जनाब अंसार साहब को वो आए और अपने अनुभव साझा करें। शुक्रिया। सबसे पहले मंच पर उपस्थित रेस्पेक्टेड पर्सन, प्रोग्राम में शामिल वालिदैन हजरात और प्यारे बच्चों, सलाम अलैकुम। वक्त की जो है कमी है तो मैं मेरी स्पीच को मुख्तसर की मेरी स्पीच को रखना चाहूँगा। मैं एक किस्से के साथ स्पीच का आगाज करूँगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब यूरोप के दौरे पर थे। शाम का टाइम था। किसी पार्क के अंदर वो गए। उस पार्क के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ अजीब देखा कि एक बच्चा एक कोने में अपनी पढ़ाई कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। ये देखकर उनको ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो एक इल्म की दस्तगीर थे, चाइल्ड साइकोलॉजी को वो जानते थे कि यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। बच्चे से जाकर के वो मिलते हैं, पूछते हैं कि बेटा आप इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते हो। बच्चा जवाब देता है और वो तारीखी जवाब है, मेरी जो कौम है वो मिट्टी भर है। अगर मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ खेलूंगा तो मेरी कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब पूछते हैं कि तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो। बताता है मैं यहूदी हूँ। पैरों तले जमीन खिसक जाती है अल्लामा इकबाल साहब के कि मैं मेरी कौम के अंदर जो बात ढूंढ रहा था वो बात तो यहूदी कौम में फंस रहे हैं। अब हमें हमारा जायजा लेना चाहिए कि हमारी कौम के जो बच्चे हैं या हमारी जो सोच है, हमारा जो नजरिया है वो कहाँ तक है। ये नजरिए की बात ही है कि आज आप देखो एक इजराइल जो देश है, एक पॉइंट है, मतलब अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में और मुस्लिम कंट्री से गिरा हुआ है। बातिल है, हम जानते हैं बातिल है, लेकिन मुस्लिम देश एक कंकर उसे नहीं मार सकते। क्या ही बात होगी, क्या फॉरेन पॉलिसी उसकी रही होगी, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी उसके पास रही होगी, तो वो इस बच्चे का वो नजरिया है उसके भी पर मैं ये कह सकता हूँ वो इसी वजह से रही है। बीज को एक फलदार दरख्त बनने के लिए सदियां लगती है, वक्त लगता है, और आज हमारी कौम के हालात हम देख ही सकते हैं, जगह जगह मारे पड़ रही है। हमारी ये पढ़ाने की जो शुरुआत हुई है वो इस नजरिए के साथ ही है। हमने अच्छे टीचर्स को यहाँ पर जोड़ा है, क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को देना चाहते हैं और हमारे बच्चों को हम काफ बनाना चाहते हैं। वक्त लगेगा, टाइम लगता है। मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा आपको मेहनत करनी है, और कौन के हालात हम जानते ही हैं क्या चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, समंदर में एक बूंद जैसी हमारी कोशिश है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, ये मेरा अकीदा है कि बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। वक्त लगेगा, तैयारियों में हम भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आगे हमारा मंदिर भी आए, अल्लाह मालिक है। बाकी जहां पर भी हो गए इंशाल्लाह मार कर उठा लेंगे। खाली है तो पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाने का काम नहीं छोड़ेंगे। बच्चों से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। हमसे जो बन पाया है, अभी आप 10th कक्षा में हो, 10th क्लास में हो, हमसे जितना भी हमारा बन पाया है वो हमने आपके लिए किया है। टेस्ट वगैरह सब जो भी है, बस आपको मेहनत करनी है और मेरी बातों को ध्यान में रखना है कि पूरे साल भर मैंने आपको बताया है, नंबरों के पीछे आपको नहीं जाना है बेटा। हमें केवल हमारा बेस्ट देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। बेस्ट का मतलब बेस्ट ही होता है, नंबरों पर नहीं जाना है कि नंबर कोई उनकी वैल्यूज नहीं होती है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, नंबर उनके कम थे और आज हमारे सामने और इस कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, अगर बेटा अल्लाह हमारे साथ नहीं है तो मेरे लिहाज से कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह का साथ होना जरूरी है। खुदा को भूलकर जो ना खुदा को याद करते हैं, उन्हें बर्दाश्त की दुनिया में खिदमत करनी पड़ती है। खुदा का फजल हो शामिल तो फिर ऐसा भी होता है, हवा को फिर चरागों की हिफाजत करनी पड़ती है। इसी के साथ ही, क्योंकि वक्त भी कम है, मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये थे आपके कोचिंग के संचालक जनाब अंसार साहब। अब वक्त बहुत कम रह गया है, मेरे पास एक अनाउंस है जनाब मोहम्मद अकरम साहब गुड्डू का, कि आप में से जो भी बच्चे अगर 90 क्रॉस करते हैं, 90 प्लस आते हैं, तो उनको 500 रुपये का इनाम गुड्डू साहब की तरफ से दिया जाएगा। अब
मैं आप में से ही बच्चों में से अगर किसी के दिमाग में कोई क्यूरी है, कोई सवाल हो, हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं,